अत्र अंतर्यामी ब्राह्मण एतदुक्तम। अंतर्यामी ब्राह्मण में यह बात कह दिया गया था, जिस पर विभिन्न लोग अपना अपना अलग अलग विचार देते हैं, अतएव उस पर विचार करना जरूरी हो गया। यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि न विदुः इति च। यम पृथ्वी न वेद कह करके आरंभ किया और लगभग 19 पर्यायों में जो विचार चला, अंत यम सर्वाणि भूतानि न विदुः तक गया। यम अंतर्यामिणं न विदुः ये च न विदुः यच्च तदक्षरम् दर्शनादि क्रिया कर्तृ सर्वेषां चेतनादत्रित्युक्तम्। यम अंतर्यामिणं न विदुः, जिस यम ने अंतर्यामी उसको नहीं जानते हैं। ये च न विदुः, जो लोग नहीं जानते हैं, वह यच्च तत् अक्षर, वो क्या है? वो अक्षर है। दर्शनादि क्रिया कर्तृत्वेन सर्वशाम चेतना धातु हो, सभी के अंदर होता हुआ दर्शनादि क्रियाओं की कर्तृत्व रूपेण वह चेतना रूपी अधिष्ठान है। चैतन्य में वह धातु मने धारण करने वाला, धारण करने वाला कौन होता है? अधिष्ठान होता है। चैतन्य रूप अधिष्ठान है। कस्तु ऐसा विशेष, उन दोनों में अंतर क्या है? जो नहीं जानने वाले जीव और जो अक्षर है ब्रह्म, इन दोनों में क्या विशेष है? कस्तु ऐसा विशेष किम वा सामान्य, और इनमें सादृश्यता क्या है? ये और यत, इसलिए ऐसा में बहुवचन, ये न विदु और यच्च तदक्षरम, अनयोः को विशेष। ये दो समुदाय है ना आपके पास। जो लोग उस अंतर्यामी को नहीं जानते वो हैं एक कोटि में, और दूसरी कोटि वह तत्व जो अक्षर तत्व है। अगर नहीं जानने वालों का मतलब क्या? वो जिसको नहीं जान रहे वो सिर्फ नहीं है, इसे तो कह रहे हैं यम न विदु। इसलिए जो लोग जिसे नहीं जान रहे जब ऐसा कहते हो, वे लोग अवश्य ही वह जानने योग्य से भिन्न हो गए। और जो जानने योग्य था अंतर्यामी, उसी को आगे में जरा अक्षर कह दिया आपने। अर्थात वह अंतर्यामी या सूत्रात्मा या अक्षर जो चीजें हैं वह, और ये जो न जानने वाले पृथ्वी से लेकर सर्वाणि भूतानि पर्यंत ये जो हैं, इन दोनों में क्या विशेषता है और क्या समानता है, ये विचारनीय विषय है। लोग कहेंगे सब अलग अलग है, ये अलग अलग मत आएगा। पहले अलग अलग मत दिखा, तत्र केचित आचक्षते, चकार नहीं लिखो, तत्र केचित आचक्षते, आचक्षते। कुछ लोगों का यहां पर इस विषय में ऐसा कथन करना है। क्या कथन कर रहे हैं? परस्य महासमुद्र स्थानीय से ब्रह्मणो अक्षर से अप्रचलित स्वरूप से ईशत प्रचलित अवस्था अंतर्यामी। कहते हैं वो ब्रह्म की विभिन्न अवस्थाएं मानते हो। ब्रह्म क्या है? परमस्य महासमुद्र स्थानीय से, परमस्य ब्रह्मणा, पर ब्रह्म परमात्मा महासमुद्र के समान है, वो अक्षर तत्व है। अप्रचलित स्वरूप वो स्थिमित समुद्र, शांत समुद्र के समान है। और उसमें किंचित प्रचलन हुआ, छोटी सी लहर उठ पड़ी। प्रचलित अवस्था अंतर, ईशत प्रचलित अवस्था, पूर्ण रूप में प्रचलित नहीं हुआ। ईशत प्रचलित अवस्था का नाम अंतर्यामी, ऐसा कहा है। अत्यंत प्रचलित अवस्था, और जो अत्यंत प्रचलित अवस्था है, जो इस ईशत प्रचलित अवस्था को जान नहीं पा रहा है, वो कौन है? वो क्षेत्र, ये जीव है। यम न विदु, ये विदु जो लोग नहीं जान रहे वो क्षेत्रज्ञ हैं, वो अत्यंत प्रचलित है, इसलिए नहीं जान पा रहे, अपनी ही सूक्ष्म अवस्था को नहीं ग्रहण पा रहे। जैसे ज्वार भाट भयंकर लहर है, वो जिस लहर से आरंभ हुआ था छोटा सा, उस लहर को पहचान पाएगा? वो अत्यंत भिन्न सा है, विशाल रूप धारण कर लिया, वो अत्यंत सूक्ष्म था, ये स्थूल है। इसलिए जो ईशत प्रचलित अवस्था है वो अंतर्यामी है, और अत्यंत प्रचलित अवस्था है जो वो क्षेत्र है, और बाकी सब बीच के हैं। यस्तम न वेद अंतर्यामी न, क्षेत्रज्ञ ने वह है जो उस अंतर्यामी को नहीं जान पाया था। क्षेत्रज्ञो यह
क्षेत्रज्ञ वह है जो तम अंतर्यामिणम न वेद, वो संतर्यामी कुछ नहीं जान पा, तथा अन्य पंच अवस्था परिकल्पयन्ति, और अन्य 5 अवस्थाएं पीछे पड़े हुए हैं, कुल 8 हो गए। शुद्ध ब्रह्म 1, अंतर्यामी 2, क्षेत्रज्ञ 3, बीच 5 अवस्था है, 5 अवस्था परिकल्पना करते हैं। तथा अष्टावस्था ब्रह्मण भवन्ति वदन्ति, इस प्रकार से उनका कहना है 8 अवस्था वाला ब्रह्म है। और अन्य 5 कौन है? टीका में देखिए, दूसरी पंक्ति बाल ब्रह्मा है, क्या है, अनगिरी 877 में दूसरी पंक्ति, पिंडो जातिर्विराट सूत्रम दैवम इत्येवं लक्षणा महाभूत संस्थान भेदन कल्पयन्ति इत्याह पंचावस्था। पिंड, जाति, विराट, पिंड, जाति, विराट, सूत्रम, दैवम, ये 5 है। पिंड कहते हैं जो सर्वापेक्षा वेष्टि है, बाह्य वेष्टि, स्थूल शरीर, ये जो स्थूल शरीर है ये क्या है? ये पिंड है। और जाति, इस पिंड में जो आप ब्राह्मण तो, क्षत्रिय तो, वैश्य तो, शूद्र तो ले रहे हैं, वो जाति, ये भी एक अवस्था है। विराट जो समष्टि स्थूल शरीर है, बाहर आप जाओ, जो सारा संसार में बड़ा शरीर है, ये जो है विराट है। और सूत्रात्मा, उस विराट का भी जो प्रति सूक्ष्म शरीर है वो सूत्र है। और दैवम, इन सब का नियमन करने वाला ईश्वर तत्व है। टिप्पणी में स्पष्ट है ना, पिंडा, जाति, विराट, सूत्रम, दैवम, ये 5 अवस्था हो गया। कुल मिला के 8 अवस्था वाला ब्रह्म करके दूसरे कर रहे। अब अन्य अक्षर से अवग्रह चिन्ह, अन्य क्षर से हो गया, नहीं तो अन्य अक्षर से शक्तयेतः इति वदन्ति। अन्य लोगों का कहना है उस अक्षर ब्रह्म का ये 8 क्या है? शक्तियां हैं। यद्यपि वो अनंत शक्तिमद अक्षरम, अनंत शक्ति वाला अक्षर है, उसका एक प्रमुख 8 शक्तियां मानते हैं। अन्य तो अक्षर से विकारा एवं इति वदन्ति। दूसरा कहते नहीं नहीं भाई, न शक्ति है न अवस्था है, ये ब्रह्म ही विकार हो गया। जैसे दूध का आप कुछ जो है बना दिया, जो है लस्सी बना दी, कुछ तो रायता हो गया, कुछ जो है उसको जो फाड़ फोड़ कुछ और बना दिया। दूध को ही तो बनाया ना सब, दूध का कुछ हिस्सा निकाला, दही बन गया, दही से जो है लस्सी बन गया, कुछ रायता बन गया। दूध को कुछ फाड़ दिया, छेना बन गया, रसगुल्ला बना दिया, कुछ तो यूं ही घोट करके जो है उसका पेड़ा बना दिया। ऐसे कुछ कुछ बनाते हो। एक दूध अनेक विकार को प्राप्त कर गया, तद एक ब्रह्म 8 विकारों को प्राप्त कर गया, मान लो। इत्यादि वदन्ति, ये विभिन्न मतों को बता दिए। अवस्था, शक्ति, विकार, 3 पक्ष खंडन करते हैं। अवस्था शक्तित्व, पहले अवस्था और शक्ति 2 पक्ष ले रहे हैं। तावत नौपपद्यते, ये दोनों ही पक्ष उपन्न नहीं हो सकते। क्यों उपन्न नहीं होंगे? अक्षर से अशनय आदि संसार धर्मादि तो श्रुत है, क्योंकि अक्षर के अंदर अशनी आदि संसार धर्मों से अति तत्व का कथन किया है। वह अवस्थाएं कहां से होगी? अवस्थाएं उसी में होती है जो खाता पीता है। आप बाल्य अवस्था में थे, शैशव अवस्था, शैशव से बाल्य में आए, बाल्य से किशोर में आए, किशोर से पौगंड में आए, पौगंड से युवा में आए, है या नहीं? युवा में वार्धक्य से जो जर्जरीभूत अवस्था, मुमूर्ष अवस्था, अंत है खत्म हो गई। यही तो होता है। यहां भी तो 8-10 अवस्थाएं कल्पना कर सकते हो। और कुल मिला के 2-3 ही बोल देते, इसलिए बाल्य अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, मरण अवस्था, 4 ले लेते हैं। कोई 3 ले लेता है, अपनी मर्जी है, जैसे विभाग कर लो। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो अवस्था वही देखी गई जहां अशनियादि धर्म वाला होता है, और जो अशनियादि संसार धर्म अतीत है वहां पर अवस्थांक होना संभव है। नहीं अशनियादि तत्व अशनियादि धर्मबद्ध अवस्थावत्तंच एकस्य युगपद, एक तत्व के अंदर युगपत दोनों बात नहीं बन सकती। अशनियादि अतीत भी हो और अशनियादि धर्म वाला जो अवस्था वाला भी हो जाए, ये दोनों काम नहीं हो सकता। तथा शक्तिमत्वंच, क्योंकि वहां कोई शक्ति भी नहीं होती, शक्ति का वर्णन ही नहीं है। अमायम कह दिया वहां पर, माया भी नहीं है बोल दिया। माया शक्ति नहीं तो और शक्तियां कहां से आएगी? वहां कोई शक्ति नहीं वहां पर।
और उसमें आप अनंत शक्ति मानोगे, फिर परस्पर विरोध हो गया। एक ही के अंदर युगपत अनंत शक्ति भी और अशक्ति भी दोनों बन नहीं सकता। विकारावयवत्वे च दोषाः प्रदर्शिताः चतुर्थ। विकार रूपा मानने में, सावयवादी मानने में अनेक दोषों को हमने पहले द्वितीय अध्याय में ही हमने बता दिया है। उपनिषद क्रम से दूसरा अध्याय, वैसे चौथा अध्याय आरण्यक के क्रम से, वहां पर खूब विचार हो चुका है। तस्मात् एता असत्या सर्वा कल्पना, इसलिए ये जो कल्पनाएं कर रहे हैं लोग, अवस्थावत्व, शक्तिमत्व और जो विकारवत्व आदि, ये सभी कल्पनाएं असत्य है, मिथ्या है, ये सिद्ध हो गया। कस्तरि भेदेशाम, फिर आप ही बताओ, किम प्रयुक्त सन भेदो येषाम, एतादृश भेद जो है ना, इनमें किस के कारण से हो गया बताओ। कहते उपाधिकृत है ब्रह्मो, कहता है उपाधिकृत है, समझ लो। न स्वतः येषाम भेदो, स्वतः इनका कोई भेद नहीं हो सकता। अभेदो वापि न स्वतः, इनका भेद भी स्वतः नहीं, इनका अभेद हो जाने का जो हम लोग कथा करते हैं वो भी स्वतः नहीं है। सैंधव गणवत प्रज्ञान घन ही कर स्वाभाव्यात, क्यों? क्योंकि ये सैंधव घन के समान है, प्रज्ञान घन है, एक अखंडाकार स्वभाव वाला है। इस अखंडाकार स्वभाव में खंड की परिकल्पना और वापस की अखंडता की हो जाना, ये सब कुछ केवल अविद्यावस्थान पुरुष को समझाने के लिए है। वास्तव में न खंड हुआ था कभी, न अखंड होना है कभी, सदा अखंड ही है वो। अपूर्व मनपरम अनंतरम अबायम अयम आत्मप्रमित्य श्रुते सभायाभ्यंतरो हिय जयति च आथर्वणे। तस्मात् निरुपाधिकस्य आत्मनो निरुपाख्यत्वात् निर्विशेषत्वात् एकत्वाच्च नित्य नीति व्यपदेशो भवति। इसी कारण से उस निरुपाधिक जो आत्मा है वो निरुपाख्य है, उसका अनिर्वचनीय, निर्वचन कोई नहीं कर सकता। क्यों? निर्विशेषत्वात्, वहां विशेष ही नहीं है। तुम पूछ रहे हो क्यों विशेष है, तुम्हारा प्रश्न ही बनता नहीं वहां, क्यों? वहां तो कोई विशेष है ही नहीं, वो तो निर्विशेष है। और आप पूछ रहे हो येषाम का विशेष है, तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। और उपाधि में तुम पूछ रहे हो तो हम उसके समाधान दे देंगे, व्यवस्था दे देंगे। और निरुपाधिक के मामले उठा करके अक्षर का जो तुलना करता हो, कहोगे अक्षर का जो इनके साथ क्या विशेष है, ये वो कहना ही गलत है, क्योंकि अक्षर तत्व निर्विशेष स्वरूप वाला है। इसलिए वहां श्रुति क्या कहती है, वहां विशेष कथन नहीं करती, बल्कि कहती नेति नेति नेति, जो कुछ विशेष है वो नहीं है, नहीं ही बोलती है वहां पर। इति व्यपदेशो भवति। फिर ये सब विशेषों की कहानी कहते अविद्या काम कर्म विशिष्ट कार्य करणोपाधि आत्मा संसार जीव उच्चते। ये है जीव, अविद्या से जन्य कामनाएं, कामना से प्रेरित और किए हुए कर्म, उन कर्मों से विशिष्ट कार्य करण संघात वाला हो गया, उपाधि वाला जो जीव आत्मा है, तारस आत्मा को संसारी कहा जाता है, उसको जीव कहा जाता है। नित्य निरुद्देश्य ज्ञान शक्ति उपाधि आत्मा अंतर्यामी ईश्वर। और ठीक इसका विपरीत नित्य निरुद्देश्य ज्ञान, इंद्रियादि सातिशय ज्ञान नहीं है। और हम लोगों के पास इंद्रियादि सातिशय ज्ञान है और अनित्य भी है, टिकता भी नहीं। हफ्ता भर पहले क्या पढ़े, करते रहे सब, मुंह खोल के खड़ा हो जाए, किसको याद है नहीं। इसका मतलब क्या, सुना हुआ ज्ञान कहाँ गया, नित्य था क्या, नहीं, अनित्य है। अनित्य सापेक्ष सातिशय ज्ञान हम लोगों के पास है, और ईश्वर के पास नित्य निरतिशय निरपेक्ष ज्ञान है। तारस ज्ञान शक्ति उपाधि वाले उपाधि भूत आत्मा को हम अंतर्यामी कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। सएव निरुपाधि केवल शुद्ध स्वेन स्वभाव अक्षरम पर उच्यते। सएव, सएव मने स क्या है ना, सएव परएव, वह पर ही है। जो जीव और ईश्वर है वह वास्तव में क्या है, वह निरुपाधि स्वरूप से देखा जाए, निरुपाधि चेत तरी केवल शुद्ध स्वेन स्वभावेन, अपने स्वरूप से, स्वेन निरुपाधिक स्वरूपेण, अपना जो निरुपाधिक रूप से वह अक्षरम परम उच्यते, उसको अक्षर शब्द से कहा जाता है, पर शब्द से कहा जाता है, तस्मिन् दृष्टि परावरे। तथा इसी प्रकार से हिरण्यगर्भ को भी व्याकृत, देवता, जाति, पिंड, मनुष्य, तिर्यक, प्रेतादि कार्य करणोपाधि विशिष्ट
तदाक्य तद्रूपो भवति। ठीक इसी प्रकार समझिए हिरण्य गर्भ भी एक उपाधि है। हिरण्य गर्भ क्या है? वो भी एक उपाधि है। व्याकृत भी एक उपाधि, व्याकृत माने विराट इंद्रादि देवता, वो भी सोपाधिक है। जाति भी उपाधि से, किस घर में पैदा हुए आप, इसलिए आपको हमने कह दिया वैश्य बनिया है। किस जाति घर में पैदा हुआ, उसके उसको ब्राह्मण कह दिया और लिख दिया उसने मिश्रा त्रिपाठी सिपाठी ब्राह्मण है ये। जिस घर में पैदा हुआ और वहां नाम जैसा पड़ गया उसके उसको ब्राह्मण दिखाया जाता है। और कोई घर में ही पैदा ना हो जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो पैदा होता ही है। इसलिए उस पर लेवल पड़ जाता है ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र का। इसे कहते हैं जाति भी वास्तव में उपाधिगत ही है। तद्वंश तत्कुल तदघर आदि को देखकर कहा जाता है। पिंड ये जो स्थूल शरीर है वो भी उपाधि है, ये 5 भौतिक उपाधि है। मनुष्य तिरग प्रेत आदि योनिया ये भी जितने भी कार्यकरण उपाधि भी रेव विशिष्ट कार्यकरण उपाधियों से विशिष्ट होकर के प्रयोग हो रहा है। तत्नामा तद रूपो भवति, तत्नाम वाले तद रूप वाले हो जाते हैं। इस बात को हमने शुरू में ही तदेजति तन्नई जति इत्यादि जो इसी प्रदंड को परिषद का 2-2-1 2-5-15 इन 2 जगहों में हमने पहले कह चुका हूं। तथा एष आत्मा एष सर्वभूतात्मा एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ः तत्त्वमसि अहमेदं सर्वम् आत्मैवेदं सर्वम् नान्यतो अस्ति दृष्टा इत्य श्रुतोपि न वृद्ध्यन्ते। इत्य श्रुतियों में कोई विरोध नहीं होगा जब इसको सोपाधिक मान लेते। जितना भी भेद है कल्पनांतर श्वेता श्रुतियों न गच्छन्ति, कल्पनांतर पक्ष में ये सारी श्रुतियों का जना समन्वय नहीं हो सकेगा। तस्मात् उपाधि भेदे नहीं वेशाम भेदो नान्य था। इसलिए निर्णय हुआ उपाधि भेद के कारण से ही इन सभी परस्पर भेदों का व्यवहार हो रहा है और अन्य कोई प्रकार नहीं है भेद का। एकमेव द्वितीयमिति अवधारणात् सर्वोपनिषत्सु सारी उपनिषदों में एक में द्वितीय करके जो है निश्चय किया हुआ है। इस प्रकार से अवान्तर शंका समाधान को पूरा कर गया। उत्तर ब्राह्मण में चलते हैं। शाकल्य ब्राह्मण कहते हैं, विदग्ध शाकल्य ब्राह्मण, इसका नाम था विदग्ध, नाम ही विदग्ध है। अतः न विदग्ध शाकल्य प्रपच्छ इत्यादि। एनम प्रकृति याज्ञवल्क्य को यह विदग्ध नाम से सुप्रसिद्ध शकल का पुत्र जो शाकल्य है वह पूछता है इत्यादि। अगला ब्राह्मण आरंभ होता है। इस ब्राह्मण का नाम शाकल्य ब्राह्मण है। अवतरणिका दे रहे भाष्यकार संगति, इसका अवतरणिका विकास है संगति भी पूर्व ब्राह्मण को उत्तर ब्राह्मण के साथ संबंध। कहते पृथ्वी आदि नाम सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण पूर्वस्य उत्तरस्मिन् ओत प्रोत भावं कथयन् सर्वांतरम ब्रह्म प्रकाशितवान। पृथ्वी आदि की सूक्ष्मता के तारतम्यता क्रम से पूर्व का उत्तर में यह ओत प्रोत भाव को, पृथ्वी का जल में जल का तेज को वायु में, वायु को जो है आकाश में, अगर नहीं तेज जल को तेज में, अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, क्रम से आपने देखा। समस्त लोकों को लिया, आग ब्रह्म तक सब आ गए है कि नहीं। सूत्रात्मा अंतर्यामी अक्षर सब ले लिया। इस पर कथन करते हुए सर्वांतरम ब्रह्म प्रकाशितान, सर्वांतर जो ब्रह्म है उसका प्रकाशन कर दिया है। तस्य च ब्रह्मणो व्याकृत विषय सूत्र वेदेशु नियंत्रितुंच उत्तम, और उसी ब्रह्म का तस्य च ब्रह्मणः, तस्य च मने अक्षर नाम से जिस पर जो वह ब्रह्म है उसी ब्रह्म का व्याकृत विषय में सूत्र वेदेशो नियंत्रित उत्तम। व्याकृत सकल पदार्थों में क्या है? सूत्रात्मा रूपी भेद को लेकर के नियंत्रित्व का भी कथन करते। सूत्र वेदेशु का मतलब क्या? सूत्र से भेदा ये पृथिव्यादय, सूत्र से भेदा ये पृथिव्यादय तेषु नियंत्रित्वमपि उक्तम, उनमें नियंत्रित्व कौन? अंतर्यामी, उसका भी कथन कर दिया गया। नाम रूप से व्याकृत विषय द्वैत प्रपंच है, और द्वैत प्रपंच क्या है? वो सूत्रात्मा के भी अनेक भेद है। द्वैत एकत्व कथन, इसलिए समस्त द्वैत एकत्व भाव को प्राप्त है, जिसमें उसका नाम सूत्रात्मा, उनका नियंत्रित रूपेण विद्यमान है। व्याकृत विषय व्यक्त तरम लिंगम, क्योंकि व्याकृत विषयों में
वह स्पष्ट है, क्योंकि परतंत्र तत्र मैंने परतंत्र से पृथ्व्यादेह ग्रहणम नियम्यत्वे स्पष्टतरम लिंगम। परतंत्र कौन है? पृथ्व्यादि। इसके द्वारा नियम्यता इनमें सुस्पष्ट है, अतएव इनके द्वारा नियामक की स्थिति अनायास हो जाता है। कैसे जड़ होता हो, कैसे चल रहा है, कैसे टिके हुए हैं, क्यों नहीं गिर गया, इत्यादि हेतु दिया ना पहले, धृत्यादि हेतु। तो उन हेतुओं का ये जड़भूता वस्तुओं को लेकर के, नियमियों को लेकर के नियामक ईश्वर की सिद्धि अनायास हो जाता है। इति तत्रैव नियंत्रित उत्तम जान करके इन व्याकृत विषयों में ही लिंग का कथन किया है, नियंत्रित का कथन किया। तस्यैव ब्रह्मण, लेकिन आप क्या करने जा रहे हो? अक्षर ब्रह्म कथन हो ही गया, उससे आगे कुछ है ही नहीं। गार्गी ने भी बोल दिया, और कुछ पूछने से काम चलेगा नहीं, से बिगड़ेगा, पूछने की कोई जरूरत नहीं, हो गया काम, ब्रह्म का निश्चय हो गया, स्वरूप निश्चय। फिर आगे क्यों? तो कहते हैं थोड़ा सा बाकी है, ये बताना हम चाहते हैं। क्या? साक्षात अपरोक्षत्वे ब्रह्मण नियंतव्य देवता भी संकोच विकास द्वारेण अधिगंतव्य। नियंतव्य जो देवता, इनके भेद का संकोच और विकास के द्वारा भी उस ब्रह्म को बोध कराना चाहते हैं। वही ब्रह्म 33 करोड़ देवता हुआ है, और वापस रास्ते चलो तो वही एक हो जाएगा। वह एक में अद्वितीय साक्षात अपरोक्ष जो ब्रह्म है, वह नियंतव्य, जो नियंतव्य कौन है? देवता। इनके भेद का संकोच और विकास के द्वारा भी अधिगंतव्य है। उस ब्रह्म का साक्षात और अपरोक्षत्व, इन दो चीजों को इनके द्वारा भी जानना चाहिए। इति तदर्थ शाक्य ब्राह्मण आरंभ है। इसी कारण से ही हम शाक्य ब्राह्मण को आरंभ करने जा रहे हैं। अतः विदग्ध शाक्य पप्रच्छ कति देवा या जवलकेति सह इत विदा प्रतिपेदे यावंतो वैश्वदेवस्य निविधि उच्यन्ते त्रयश्च त्रिच शता त्रयश्च त्रिच सहस्र इति ओमिति होवाच कतिव देवाया जवलकेति त्रयस्त्रिंशदिति ओमिति होवाच कतिव देवाया जवलकेति षडिति ओमिति होवाच कतिव देवाया जवलक्य इति त्रयजि ओमिति होवाच कतिव याज्ञवल्क्येति द्वौमिति ओमिति होवाच कतिव देवायाज्ञवल्क्येति अध्यर्धयति ओमिति होवाच कतिव देवायाज्ञवल्क्येति एक इति ओमिति होवाच कतिमेत्य त्रयश्च शता त्रयश्च सहस्रेति। अब उस याज्ञवल्क्य से शाकल्य नाम विदग्ध है, शकल का पुत्र है, वह पूछने लगा, हे याज्ञवल्क्य कति देवा, हे याज्ञवल्क्य कति देवा, देवता कितने हैं? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा, सह एतएव निविदा प्रतिपेद है। उस याज्ञवल्क्य ने उन देवताओं की संख्या संबंधी मंत्र पद से ही उन देवताओं की संख्या को पढ़ करके सुना दिया। निविध में जैसा बतलाया गया है वैसे पाठ कर दिया। निमित्त एक मंत्र विशेष का नाम है, उस मंत्र का उच्चारण कर दिया। कितने देवता है आगे बोलने की जरूरत नहीं, प्रश्न को झटी थी, उसने निविदा का पाठ करना शुरू कर दिया। एतयैव निविदा सह प्रतिपेदे यावंतो वैश्वदेव निविधि उच्यन्ते। क्योंकि देवताओं की संख्या निविध में स्पष्ट बताए, जितनी है विश्वदेव देवता का जो निमित्त मंत्र है, विश्वदेव है देवता जिसका ऐसा जो निमित्त मंत्र है उसमें यावंता उच्चंत, जितनी कही गई है उतनी ही देवता होती है। कितनी कही गई वहां? त्रयश्च त्रिच शता त्रयश्च त्रिच सहस्र थी। 3 और 3 एवं 300 और 3000 है। त्रयश्च त्रिच शता 3 और 300, फिर त्रयश्च त्रिच फिर 3 और 3000, अर्थात ये सब वे सभी 3 और 3 एवं 300 और 3000 है, अर्थात 3306 है, 3306 इति होवाच कतिव देवा। फिर पूछता है, फिर बताइए और आगे और कितने देवता हैं? अरे बा और आगे नहीं है, कम है और तुम जानना चाह रहे हो, मैंने और संकोच कर दिया। 3306 भी नहीं है,
कितनी है? 33, केवल 33 है समझो। केवल 33 देवता, कत्यव देवा, या केवल क्या? फिर बताओ। कहते और संकोच कर दिया, षडिति 6 है। फिर पूछा और संकोच कर दिया, कहा 3 है। 6 से 3 में, 3 से 2, 2 से 1.5, 1.5 से 1 कह दिया गया। शाकल ने ठीक है कहकर संख्या के विषय में पूछा। अब संख्या के बारे में पूछने के बाद अब जो प्रश्न कतमेते, संख्या के बारे में पूछ रहा है। अब तो संख्या परक था, संख्या गिना दिया आपने, 3306 से लेकर के 1 तक संकोच करता हुआ कथन कर दिया उसी के बारे में। और अब उस संख्या के बारे में पूछ रहा है, वे कौन है? वे 3306 देव कौन से हैं बताओ। कतमेते त्रयश्चत्रिच शता त्रयश्चत्रिच सहस्रैति। अच्छा, भाष्यकार अतः हेनम विदग्ध इति नामतः शकल सप्तम शाकलिप प्रच कथ संख्या का देवा हे संघे याज्ञवल्क्येति। स याज्ञवल्क्य, वह याज्ञवल्क्य ने अकेला ये तो ये वक्षमाणा निविदा, आगे कहे जा निविदा के द्वारा प्रतिभेद है। संख्याम याम संख्याम पृष्ठवान शाकल्य, उस संख्या का प्रतिपेदे, प्रतिपेद मैंने ज्ञातवान, ज्ञात उत्तरितवान इति भाव, जान को उत्तर दे दिया संख्या को, जिस संख्या को शाकल के द्वारा पूछा गया था। यावंत याव संख्या का देवा वैश्वदेव से शस्त्र से निविदी, जितनी संख्या देव का कथन किया है, वैश्वदेव है देव, विश्वदेव देवता है, शस्त्र जिसका, उस शस्त्र का जो निविद है उस निविद में वैश्वदेवाक्य स्तोत्र से निविन्नामा देवता संख्या वाचकानी मंत्र पदानी। निमित्त किसको कहते हैं? देवता के संख्या का वाचक जो मंत्र स्वरूप है, मंत्र घटकानी तद्रूपाणी व पदानी। कानिचित वैश्वदेवे शस्त्र शस्यन्ते, कुछ ऐसे हैं स्तोत्र, विश्वदेव देवता स्तोत्र हैं जिनमें इस प्रकार से शस्त्र में शस्यन्ते, जो ये अनुशासन दिया गया, पठ्यन्ते तानि निवित संजकानी, उनको निवित संजक कहा जाता है। तस्याम निविधि यावंत देवता श्रतावंत देवा थी, तारस निमित्त में जितनी देवता कही गई है उतनी ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है, समझ लो। वे कितनी कही गई है वहां स्पष्ट कर दो। का पुनः सा निवित तानि निवित पदानि एवं प्रदर्शनते, उसी निवित के पदों को प्रदर्शित कर दिया। त्रयश्च शता त्रयश्च देवा देवानाम त्रीणि त्रिच त्रीणि च शतानि पुनरप्येवं त्रयश्च सहस्राः सहस्राणि एतावन्तो देवा इति। शाकल्योपि ओम इति होवाच, शाकल ने जवाब में कहा ठीक है महाराज, 3306 आपने कहा है, ये हम भी मान रहे। यदि भी अनंत आवई देवा, पूर्व में कहा गया है देवता कितने हैं? अनंत है। वो अनंत का संकोच हो गया 33 करोड़ में, और 33 करोड़ का भी संकोच करके 3306 बोल दिया है निमित्त मंत्र में। एवं ऐसा मध्यमा संख्या सम्यक अज्ञात आ गया ना। एवं ऐसा मध्यमा संख्या, बीच की संख्या बात बोल दी गई, एकदम पहला वाला नहीं। पहले तो अनंता वही देवा, अनंत है वो तो, एक दो नहीं है। तीसरे कह दिया है ऐसा मध्यमा संख्या, ऐसा मैंने देवानाम, यही मध्यम संख्या है समझो। सम्यक ज्ञाता इति संख्या, सम्यक प्रकार से ज्ञात है, अतएव इसको संख्या भी कहते हैं। पुनस्तेषामेव देवानां संकोच विषयाम संख्या पृच्छति, उन्हीं देवताओं का संकोच विषयक प्रश्न को, संकोच विषयक जो संख्या पर प्रश्न को दोबारा पूछा। कतेव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिंशत् षट् त्रयो दौ अध्यर्ध एक इति, सब जवाब। देवता संकोच विकास विषयाम संख्याम पृष्ठा, देवता का संकोच और इसके विपरीत क्रम में विकास समझना पड़ता है। एक संख्या को पूछने के बाद पुनः संख्या स्वरूप पृच्छति, संख्या के स्वरूप को पूछा। कथमेते त्रयश्च सहस्र इति।